स्पीच हम लेने जा रहे हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच में एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जिसका नाम है हाइपरबोली। इसको हाइपरबोली पढ़ते हैं, जरा इसको स्पेलिंग दे दीजिए, हाइपरबोल ना पढ़िएगा, प्रोनाउंसिएशन में ये हाइपरबोल ना पढ़ा के हाइपरबोली पढ़ाता है। हाइपरबोली, 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 यहां पर बल दिया जाता है हाइपरबोली, क्योंकि भैया इसका ये बल देता ही है। ये जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, अगर आप देखेंगे तो किसी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहता है जो कि सामान्य संसार है, अर्थात इस संसार में, इस मॉर्टल वर्ल्ड में आप ऐसा देखते नहीं है। उन चीजों को भी, राई को पहाड़ बता देगा, पहाड़ को राई बता, राई जानते हैं किसे कहते हैं? सरसों कहते हैं। सरसों को पहाड़ जैसा बता देगा और पहाड़ को सरसों जैसा बता देगा। किसी को यह बता देगा, इसमें यह दिखा दिया जाता है, इसमें यह दिखा जाता, एक्सैजरेटेड वे से दिखाया जाता है किसी भी चीज को। एक्सैजरेटेड माने बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है। तो इस फिगर्स ऑफ स्पीच हाइपरबोली, इसका उच्चारण अगर देखेंगे तो हाइपरबोली इसको कहते हैं। हाइपरबोल ना कहिएगा, दिस इज एक्चुअल, इस प्रोनाउंसिएशन, इस टू प्रोनाउंसिएशन इज हाइपरबोली, हाइपरबोली, हाइपरबोली। नाउ जस्ट बिगिन इट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सी इट्स डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन देख लें। इन हाइपरबोली थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बी अटेंटिव प्लीज, otherwise I have a cane, सोटा भी रखा हूं। In hyperbole things are shown as greater or less, better or worse than they really are। आप सोचेंगे कि यहां लेसर क्यों नहीं लिखे हैं? देखिए इसमें ये होता है लिटिल, लेस, लिस्ट, ऐसे इसका चलता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। क्या समझ रहा है? तो जरा डेफिनेशन को देखते हैं, जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन। इन हाइपरबोली थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर आर लेस, बेटर आर वर्स देन दे रियली आर। इस लाइन के पर अगर आप इसको देखें, इस लाइन पर देखें कि इस अलंकार में या अत्युक्ति अलंकार में, हिंदी में इसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं या अत्युक्ति कहते हैं। अत्युक्ति अलंकार में चीजें दिखाई जाती हैं बड़ा करके या फिर छोटा करके, अच्छा करके या फिर खराब करके, बैड वर्ड्स, खराब करके, देन दे रियली आर, अपेक्षाकृत जो वास्तव में नहीं होती हैं। अर्थात हाइपरबोली में, अत्युक्ति अलंकार में अगर कुल मिलाकर आप कह दें तो हाइपरबोली में द थिंग्स आर द थिंग which is mentioned abnormally this hyperbole, this figures of speech breaks the limit, यह लिमिट को तोड़ देता है, मर्यादा को तोड़ देता है। आप जानते हैं कि सरसों जो है पहाड़ नहीं हो सकती, सरसों इतना छोटा होता है, लेकिन इस वाले में अगर आप देखेंगे कि किसी चीज का वर्णन कर रहा है तो वो सरसों को पहाड़ जैसा बता देगा, अब पहाड़ को सरसों वाला बता देगा। सबसे पहले हम हिंदी के उदाहरणों को देखते हैं, हिंदी में इसके उदाहरण को देखते हैं। तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत में भी फूंक दे जान, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत में भी फूंक दे जान। मतलब आपकी जो मधुर मुस्कान है, इतनी जो खूबसूरत मुस्कान है, मृत आदमी में भी जान डाल दे, मृत आदमी में भी जान डाल दे, अर्थात मृत आदमी को भी जीवित कर दे। क्या किसी की मधुर मुस्कान से, स्वीट स्माइल से कोई क्या जिंदा हो जाएगा? आप जरा बताइएगा। तो इस लाइन में तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृत में भी फूंक दे जान, इस लाइन में क्या है? हाइपरबोली है, अत्युक्ति है, क्योंकि तो सामान्य चीज नहीं है। ये जो सामान्य चीज है, जिसे हम सामान्य चीजें जानते हैं इस मॉर्टल वर्ल्ड के, संसारिक, इस संसार की सामान्य अवस्था चीजों में नहीं है, या सामान्यतया या यह ट्रूथ नहीं है कि कोई मुस्का दे और किसी में जान आ जाए। इतना रोया था मैं उस दिन, इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर गए। इस लाइन में भी, इन लाइनों में भी क्या है? इतना रोया था मैं उस दिन कि ताल तलैया सब भर गए। क्या किसी के रोने से ताल तलैया भर जाएंगे?
बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि नहीं। अर्थात उसने वह खूब रोया था, वह खूब रोया था, वो कहना चाहता पानी परात को छुए नहीं, पानी परात को छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात पानी तो परात में गईबे न कल। और ये दृष्टांत अगर आप देखेंगे तो ये दृष्टांत जो इसको कोट किया गया है श्री कृष्ण और सुदामा। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के मित्र सुदामा थे, कृष्ण के मित्र सुदामा थे। तो सुदामा जब उनसे मिलने गए हैं, गरीब स्थिति में, फटहाली की स्थिति में, बदहाली की स्थिति में, दिन दुखी सुदामा, फटहा कुर्ता और उनका फटहा पैजामा। हालांकि उस जमाने में पैजामा नहीं था, जो भी वो चीर पहने थे, कपड़ा पहने तो फटा पुराना था। तो श्री कृष्ण दौड़ कर आते हैं और एक परात मंगाते हैं, और इतना श्री कृष्ण रोते हैं, यही वर्णन करता है कभी, इतना रोते हैं कि अभी पानी में परात पानी मंगाया नहीं गया तो उनके आंसुओं के जल से इस सुदामा का पैर धोआ गया। ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर, ये इसी कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग करना, या इस लाइन में भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। क्या समझ रहे हो। अर्थात कहने का मतलब, कभी के कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो है श्री कृष्ण बहुत रोए। हाँ, है कि नहीं। क्योंकि जो संबंध होते हैं, संबंध में माया होती है, संबंध में माया होती है, वो माया में वो इमोशनल हो गए, और इमोशनल होने की वजह से, ड्यू टू बीइंग इमोशनल, ही वेप्ट अलॉट, ही वेप्ट अलॉट, बहुत ज्यादा रोए। तो कवि ने इस तरह वर्णन किया है। तो इस अगर लाइन में देखें तो अतिशयोक्ति अलंकार हाइपरबली का प्रयोग किया गया है। पखुरी लगे गुलाब की, परी है गात खरोत। पखुरी लगे गुलाब की, परी है गात खरोत। क्या लाइन है, हिंदी की लाइन एकदम आपके मन को मोलेंगे। पंखुड़ी लगी गुलाब की, यानी गुलाब की पंखुड़ी, यानी कि जो पीटल्स होते हैं, लग जाने से है ना खरोच पड़ गया। अरे बाप रे, कितना मुलायम। अरे गुलाब का पंखुड़ी तो इतनी मुलायम है, क्या किसी के गुलाब की पंखुड़ी छुआ जाने से, टच हो जाने से किसी के शरीर पर खरोच लग जाएगा? ना ना। इस लाइन में मतलब, इस लाइन में यह दिखाया गया है कि अरे बाप रे, बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट उसका स्किन था। ये गुलाब की पंखुड़ियों अगर लग जाए ना तो उस पर खरोच पड़ जाता था। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। किसी भी आदमी या किसी भी औरत, किसी भी पर्सन की स्किन इतनी सॉफ्ट और इतनी टेंडर नहीं हो सकती कि गुलाब की अगर पंखुड़ी से या पीटल्स से, पंखुड़ियों से वो छिल जाए या खरोच बन जाए, उस पर लाइनिंग बन जाए। क्या समझ रहे हो। इस लाइन में भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया। आइए देखते हैं अंग्रेजी की कुछ लाइन है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार में जिस चीज का भी वर्णन होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है। उसको या तो बहुत छोटा बता दिया जाता है, या तो बहुत अच्छा बता दिया जाता है, या तो बहुत मोटा बता दिया जाता है। कुल मिला के जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है वो सामान्य से हट के, या जो वास्तविक स्थिति होती है उस वास्तविक स्थिति को न बता के, वैसा वर्णन न करके या वैसा न उसे बताकर, हम जो है उसको अवास्तविक, जैसे अवास्तविक जैसा लगने ही लगता है, वो वर्णन अवास्तविक लगता है। क्या कोई इतना रो सकता है कि किसी के पैर उससे धुला जाए? इतना कोई नहीं रो सकता है। क्या कोई इतना रो सकता है कि ताल तरैया उसके रोवाई से, उसके आंसुओं से भर जाए? नहीं हो सकता। अतिशयोक्ति अलंकार मतलब बहुत ज्यादा रोया। पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं के काल में जो कवि होते थे, उनके वो बड़े संरक्षक होते थे। आप जानते हैं कि बहुत राजा महाराजा हुए, उन्होंने कद्र किया विद्वानों की, आप कह सकते हैं, या अपने क्षेत्र में जो निपुण व्यक्ति होते थे उनके कदर करते थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। पृथ्वीराज के दरबार में चंद्रवरदाई नामक कवि थे। तो पृथ्वीराज रासो भी उन्होंने लिखा। पृथ्वीराज को उन्होंने उस काव्य में, महाकाव्य में, उसमें नारायण का अवतार तक बता दिया। तो ये जो चटकारता है, जो फ्लैटरी, आप जो कहीं ना कहीं संरक्षक, यदि आपको कोई पाल रहा है, पोस रहा है और एक बड़े पोस्ट पर है, या वो राजा है और आपको मान मर्यादा दे रहा है, आपको महल दे रहा है, आपको हर ऐशो आराम और वो हर सम्मान आप पा रहे हैं, उसकी वजह से पा रहे हैं, तो उसकी आप चटकार करेंगे, स्वाभाविक करेंगे। इसलिए ऐसे ग्रंथों को या ऐसे लेखन को बहुत प्रमाणिक भी नहीं माना गया। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। आइए इसी अलंकार पर चलते हैं। नहीं, बहुत लोगों को जो है खराब भी लगने लगेगा। आदमी को कुछ सोचना चाहिए और सोच के चलना चाहिए। और पढ़ाई का मतलब है सोचना, सोचने का, सोचना, बस पढ़ाई आपको सोचने की शक्ति देती है। जाने
और सोचने की शक्ति से आपको जज करना चाहिए क्या सही है गलत। तो यहाँ पर अशोक्ति अलंकार में देखेंगे तो इम्पॉसिबल सा लगता है, कोई भी चीज जिसका वर्णन की गई है वो इम्पॉसिबल सी लगती है, वो पॉसिबल अर्थात जो चीज वास्तव में होती है उस चीज को वास्तव में नजर अवास्तविक जैसे उसको दिखा दिया जाता है, इमेजिनरी लगने लगती है, काल्पनिक लगने लगती है वो। आइए देखते कुछ इंग्लिश के उदाहरण इसमें। इसे हिंदी में देख रहे इस अलंकार में किसी बात को या वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया जाता था। हिंदी में आप कह सकते हैं कि किसी भी बात या वस्तु का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि बहुत बड़ा एक्सैगरेटेड वे में कर दिया जाता है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। फिर एक महिला का वर्णन, इस लाइन में एक महिला का वर्णन है, एक लड़की का वर्णन है। ब्लेंडा नामक एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आप देखेंगे, ये जो पात्र है ये रेप ऑफ द लॉक, एक रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक, ये पोप की एक रचना है, अलेक्जेंडर पोप की एक रचना है। उसी में ब्लेंडा नामक एक पात्र है जो कि बहुत ही सुंदर है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, और ये बहुत ही सुंदर औरत है। तो इसकी सुंदरता पर एक लाइन बोला गया है, ब्लेंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे। उस पोएट्री पर बात नहीं करेंगे। ब्लेंडा स्माइल्ड, ब्लेंडा हंसी, मुस्कुराई, और सारी दुनिया खुश हो गई थी। क्या किसी महिला की मुस्कुराने से पूरा दुनिया खुश हो जाएगी? अरे कोई घर खुश हो सकता है, कोई आदमी खुश हो सकता है, पूरी दुनिया थोड़े ना खुश हो जाए। एक इलाका खुश हो सकता है भाई महिला सबकी चाहती हो, लेकिन क्या पूरी दुनिया खुश हो जाएगी? असंभव सा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लाइन में क्या है, हाइपरबली है, हाइपरबली। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन वी हैव हियर, आई हैव हियर, शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, शी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, वो आंसुओं के सागर रोया। अरे कोई इतना रो सकता है कि सागर बन जा? हाँ, सागर बन जा, सागर। अरे गढ़ई तालाब लोटा की ना बात करके इतना बड़ा बात कर गए हैं भैया। इस लाइन में क्या है भैया? इस लाइन में भी हाइपरबली है। कौन सा अलंकार है? हाइपरबली, हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार, अंग्रेजी में हाइपरबली कहते हैं। लिखा हाइपरबोल, लेकिन इसके पचड़े में ना पड़िया, इल्यूजन में, भ्रम में, इसको हाइपरबली कहते हैं। हाइपरबली बल देता है किसी चीज को, इतना बल दे देता है कि वो इमेजिनरी, काल्पनिक सी लगने लगती है, अवास्तविक सी लगने लगती है। आइए देखते हैं, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड, लड़ाई के मैदान में ब्लड की नदियां बही, ब्लड की नदियां, कितना ब्लड बहेगा कि नदी बहने लगेगी ब्लड से। हाँ, तो यहां पर भी आप क्या सकते हैं, यह भी जो है असामान्य बात है, ये भी जो है सामान्य ट्रूथ को क्या करती है, ब्रेक्स कर रही है। सामान्य जो ट्रूथ है या जो हमारी सामान्य चीजें हैं उनको ब्रेक कर रही है। कहीं भी ब्लड, नदी जैसा ब्लड नहीं बह सकता है, क्या समझ, लड़ाई के मैदान में। हाँ, बहुत ज्यादा ब्लड वहां पर सेड हो सकता है या बह सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, इस लाइन में देखिए, चौथी लाइन में, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, मैंने उसे ईगो से नहीं देखा। अरे भैया, ईगो से, हाँ, 50, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष आदमी की उम्र होती है, आप ईगो से नहीं देखे हैं? देखिए, है कि नहीं? आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेस, देखिए, फॉर एजेस, ईगो से, अर्थात कहने का मतलब उसका ये है कि मैंने उसे बहुत दिन से नहीं देखा है, उसका कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पर अलंकार का प्रयोग कर दिया गया और इस लाइन को ऐसा बना दिया गया कि वो मंत्र मोहित कर दे रही है, मंत्र मोहित कर दे रही है, एक तरह से आपको हाइप्नोटाइज कर ले रही है, हमको तो एकदम अट्रैक्ट करे, मन रहा है इसी में सट जाए, हाँ, इसी के साथ सोए। हाँ, आइए देखिए पांचवें लाइन को, लेट्स मूव टू द फिफ्थ वन, 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, आई एट ए ग्लांस, ये जो है 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, एट ए ग्लांस मैंने एक नजर में। इसमें राइटर कह रहा है कि वो डैफोडिल्स, यहां पर जहां से इसका वर्णन किया गया है वो अब मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा उसका बता रहा हूं कि डैफोडिल्स जहां पर ये पहुंचता है वहां पर बहुत से डैफोडिल्स के फ्लावर हैं, बहुत ज्यादा संख्या में डैफोडिल्स के फूल हैं, पौधे हैं जिनपे फूल लगे हुए हैं। तो राइटर कहता है 10,000 आई सा आई एट ए ग्लांस, मैंने एक नजर में 10,000 फूलों को देखा, 10,000 फूलों को देखा। 10,000 लेट मी कंफर्म, हाँ, तो एक नजर में को क्या कोई 10,000 फूल देख सकता है? नहीं देख सकता है। एक नजर में आप एक बार में क्या 10,000, अरे भैया इतने दूर की पर्दे में तो देखेंगे कोई चीज,
जब देखिए आप इधर देख रहे हैं, इधर देखेंगे, इधर देख रहे हैं, इधर देखें, 10,000 फूल एक नजर में कोई देख नहीं सकता। ये भी असंभव बात है। दिस इज इम्पॉसिबल थिंग और इमेजिनरी थिंग। आप देखिए इस अंतिम लाइन को देखिए, द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 elephants। द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 elephants। गुफा में जो व्यक्ति है उसके पास, गुफा में स्थित व्यक्ति के पास, द मैन इन द केव, गुफा वाला आदमी या गुफा में जो आदमी है, हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 10,000 elephants, उसके पास 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथियों का आदमी के पास 10,000 हाथी का बल। अरे ये कह सकते हैं किसी आदमी के पास 2 आदमियों का या 3 आदमियों का बल हो सकता है, लेकिन हाथी से तुलना करें, एक हाथी का ही बल बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, एक हाथी का बल ही नहीं हो सकता किसी आदमी के पास। यहाँ 10,000 की बात की गई है, तो आप देख रहे हैं थोड़ा अजीब से लग रहा है, थोड़ा है ना, वंडरफुल लग रहा है। यानी कि इस लाइन में भी क्या है, थोड़ा क्या बहुत ही वंडरफुल, इमेजिनरी लग रहा है, काल्पनिक लग रहा है, अवास्तविक लग रहा है, अनरियल लग रहा है। तो इस लाइन में भी क्या है, हाइपरबली है, अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अलंकार है और इस डिवाइस का प्रयोग जो है राइटर जो और पोएट जो है बहुत अच्छी तरह से करते हैं अपने लाइन को इफेक्टिव बनाने के लिए। जिस प्रकार आभूषण पहनकर महिला और पुरुष अपनी शोभा को और बढ़ा देते हैं, उसी तरह ये लिटरेरी डिवाइस होती हैं, इनका प्रयोग करके राइटर और पोएट जो है अपने लाइन को और क्या और अच्छा और आकर्षक इफेक्टिव बना देते हैं और ये लाइनें आदमी को खींचने लगती हैं, अट्रैक्ट करने लगती हैं। That's all about hyperbole. We will meet in the next video. Till then, bye bye.